पानी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अब एक नजर जयपुर की 10 बड़ी खबरों पर। सीएम अशोक गहलोत प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर 2 से 3 जिलों का दौरा मंगलवार को करेंगे। इस दौरान सीएम शिविर का निरीक्षण भी करेंगे। किसान आंदोलन पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फिर केंद्र पर निशाना साधा। मलिक ने कहा कि 600 किसानों की मौत हुई, लेकिन सरकार ने चिंता नहीं जताई है। सत्यपाल मलिक के बयान को मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सही बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की बात समझनी और सुननी चाहिए। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक अपना पद दांव पर लगाकर ये बयान दे रहे हैं। केंद्र सरकार को अब भी इससे सबक लेना चाहिए और किसानों की बात सुननी चाहिए। किसान आंदोलन पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फिर केंद्र पर निशाना साधा। मलिक ने कहा है कि 600 किसानों की मौत हुई, लेकिन सरकार ने चिंता नहीं जताई। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने के बाद सियासत शुरू हो गई। अब राज्य सरकार भी वैट कम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पंजाब में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार पर वैट कम करने को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं गहलोत सरकार लगातार केंद्र सरकार से एक्साइज ड्यूटी और भी ज्यादा कम करने के लिए कह रही है। सर्दियों की शुरुआत में जयपुर में कई इलाकों में पेयजल व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे प्रशासन के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जयपुर के कई इलाकों में जलदाय विभाग के टैंकर संचालन की व्यवस्था ठप हो गई है, जिससे कई इलाकों में पानी की किल्लत बरकरार है। खेल से किस्मत खेलो इंडिया के मुहिम से राजस्थान भाजपा विधायक दल के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जुड़े। उन्होंने कहा कि न्यूज 18 को इस अनूठी मुहिम के लिए बधाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं और लोगों के बीच जाकर उनसे जन सुनवाई कर रहे हैं। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को आगे बढ़ने की जरूरत है। ये मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। किसान यहां आएंगे और अपनी फसल बेचे। किसान अगर सक्षम होगा तो हमारा देश भी सक्षम होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लाडपुरा क्षेत्र के गांव के दौरे पर है। बिरला का काफिला गांव के दौरे पर निकला है। दौरे पर निकल चुके बिरला का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल के वैट व टैक्स घटाने की मांग को लेकर हड़ौती नवनिर्माण परिषद के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। IRSDC के बंद होने के बाद कोटा और डकनिया स्टेशन के विकास का कार्य पश्चिम मध्य रेलवे करेगा। सरकार की नई योजना के अनुसार विकास कार्य होगा। इस्तांबुल में होने वाली सीनियर वर्ग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में लवलीना के चयन पर यूथ बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन अरुंधति चौधरी ने सवाल उठाए हैं। एक महिला के साथ लाठियों से जानलेवा हमले की लाइव तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रामगंज मंडी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक कोरियर ऑफिस के सींग लगाई और 93,657 रुपए की नकदी और ऑनलाइन ऑर्डर के पार्सल उड़ा ले गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में है। रामगंज मंडी इलाके में एक महिला ने गृह कलेश के चलते फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों ने समय रहते उसकी जान बचा ली। रामगंज मंडी में थानेदार के बेटे ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। उदयपुर में प्रशासन गांव के संग अभियान का आगाज सोमवार से हुआ। अभियान के पहले दिन जिले की 12 ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया गया। वल्लभनगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर लागू आचार संहिता 1 महीने बाद अब ये शिविर लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर शिविर में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, विधायक धर्मनारायण जोशी, फूल सिंह मीणा, प्रधान सज्जन कटारा भी मौजूद रहे। अंदरूनी क्षेत्रों में ओढ़ समाज अपने पालतू गंधों द्वारा भराव भरकर डंपिंग जोन करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोका जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में ओढ़ समाज की महिलाओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उन्हें फिर से अपना रोजगार शुरू करने की गुहार लगाई। मनसा महादेव के व्रत का रविवार को उद्यापन हो गया। उदयपुर में खुमेश्वर महादेव मंदिर में मनसा महादेव व्रत का सामूहिक उद्यापन कार्यक्रम आयोजित हुआ।
उदयपुर में खुमनेश्वर महादेव मंदिर में इस अवसर पर आज मंदिर में महादेव का विशेष श्रृंगार किया गया, तो वहीं 18 टन चूरमा भी बनाया गया। भोपालपुरा थाना क्षेत्र में घर के ऊपरी मंजिल में बने कच्चे कमरे में आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने रविवार को अजमेर शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से मुलाकात की। देवनानी ने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पट्टे मिलने में हो रही परेशानी को लेकर भी जिला कलेक्टर से चर्चा की। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए राजस्थान सरकार से पेट्रोल डीजल के वैट में कटौती करने की मांग की। कलेक्टर कार्यालय के बाहर बहुजन क्रांति मोर्चा के नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, मुस्लिम सेवा संघ, मसूरी समाज सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने 2 घंटे का धरना दिया। इसी के तहत राज्य के सभी 33 जिलों में 314 तहसीलों पर धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर जिले के किशनगढ़ में चोरों ने एक मकान में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लाखों की नकदी सहित कीमती आभूषण लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना के बाद पीड़ित परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल का एक युवा प्रसन्नजीत दास पिछले 76 दिनों से प्रदेश भर में साइकिल से भ्रमण कर लोगों को रक्तदान करने के लिए जागरूक कर रहा है। सोमवार को विश्व विख्यात पुष्कर पशु मेले का आयोजन होगा। मेले के साथ ही कोरोना काल में पिछले 2 सालों से वीरान पड़े पुष्कर के धुरों में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई। संविदा कर्मियों ने विरोध करने का तरीका बदलते हुए ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला के घर के आगे धरना प्रदर्शन किया। नियमितीकरण की मांग को लेकर राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ ने प्रदेश भर में विधायकों के घरों पर अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की। बीकानेर की नापासर थाना पुलिस ने परीक्षा केंद्र पर ऑनलाइन नकल करवाने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। 6 अक्टूबर को मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 2020 का मंडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायसर में ऑनलाइन परीक्षा के प्रथम पारी में परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़ा गया था। पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 500 ग्राम अफीम को जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने युवती सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बीकानेर में आज 65वीं राज्य स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ राजकीय करणी सिंह स्टेडियम में किया गया। शिक्षा विभाग की एक और पहली बार महिला खेलों को बढ़ावा देते हुए स्कूली खेलों में फुटबॉल को जोड़ने का उत्साह महिला खिलाड़ियों में देखा गया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सर्किट हाउस का दौरा किया। सीएम के स्वागत के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सोमवार को सीएम अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जोधपुर जिले में शीतकालीन प्रवास पर आने वाले प्रवासी पावना पक्षी कुर्जा की मौत का सिलसिला पिछले 4 दिनों से जारी है। पिछले 4 दिनों से 72 से अधिक कुर्जा ने यहां पर दम तोड़ दिया। कुर्जा किस बीमारी के कारण काल का ग्रास बन रही है, ये फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने दिवाली के बाद शहर के व्यापारियों से रामा श्यामा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। भरतपुर शहर के सुभाष नगर कॉलोनी में 7 नवंबर को हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। भरतपुर के डीग सदर थाना क्षेत्र में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया। पीड़ित की मां की ओर से ठगी के रुपए मांगने पर आरोपी ने महिला को लात घूंसों से जमकर पीटा। मारपीट की ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं अब पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पहाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बयाना थाना में कलसाडा रोड पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रूपबास थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली देर रात एक मारुति वैन को टक्कर मारती, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।